नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार सरकार ने आदेश जारी किया है अपने मंत्रियों के लिए। जी हाँ, मंत्रियों के लिए आदेश जारी हुआ है कि वो अपने क्षेत्रों में भ्रमण ना करें। अपने क्षेत्रों का ध्यान रखना है तो वो बाकायदे वर्चुअल मीटिंग्स ले और उसके जरिए ध्यान रखें। पूरी खबर ये आई कि नीतीश सरकार की तरफ से जो प्रभारी मंत्री हैं जिलों के, उन्होंने जो जिस तरह से क्षेत्र में वो भ्रमण कर रहे हैं उसमें सरकार ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ऐसा करना उचित नहीं है। पत्र जो लिखा गया सरकार की तरफ से, कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से ये लिखा गया जो पत्र, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि बिहार में कोरोना वायरस की वजह से महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव में है। राज्य सरकार ने महामारी के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि लॉकडाउन की अवधि में बेवजह बाहर ना निकले, इसके लिए कड़े प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि मंत्रीगण की ओर से प्रतिबंधों की अवधि में जिलों में परिभ्रमण करने से आम जनता के ऊपर इन प्रतिबंधों का अनुपालन मजबूती से किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यानी साफ तौर पर सरकार की तरफ से जो आदेश निर्गत किया गया उसमें कह दिया गया जो प्रभारी मंत्री हैं जिलों के, वो जिलों में अपनी एक्टिविटी न रखें, वर्चुअल मोड में काम करें। यानी वर्चुअल मोड के जरिए अपने क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखें। सीधे सीधे कहा गया सरकार की तरफ से। तो अब इस मामले पर आरजेडी सामने आ गई है फिर से एक बार, और फिर आरजेडी ने कहा है कि सरकार ने जो किया है, सरकार ने जो आदेश जारी किया है, वो सीधे सीधे समझा जा सकता है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आरजेडी ने रगड़ दिया इस मसले पर भी। सरकार के लगातार जो सरकार के खिलाफ आवाज उठ रहे हैं, कोरोना संकट के दौर में सरकार घिरी है विपक्ष के आरोपों के बीच। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने कई सारे लेटर भी लिखे हैं नीतीश कुमार को, और लेटर लिखकर उन्होंने ये आदेश भी मांगा था सरकार से कि उन्हें जो है स्वास्थ्य केंद्रों पर ये तमाम स्वास्थ्य जहां पर जो कोरोना से के अस्पताल हैं उन अस्पतालों में जाने की इजाज़त दी जाए। इस पर सरकार ने कहीं ना कहीं मंत्रियों को मना करके मंत्रियों को अपने जिले में एक्टिविटी जो है बंद करने का आदेश जारी कर जवाब भी दे दिया कि किसी इस तरह का आदेश किसी को नहीं दिया जा सकता। तो ऐसी बात सामने आई है। तो अब आरजेडी ने जिस मसले पर क्या कुछ कहा है, पूरी बात आप सुनिए। जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने डाटा और आंकड़ों के साथ एनडीए सरकार को आईना दिखा दिया है कि 2005 में राजद शासनकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह सुदृढ़ थी और इस एनडीए के 16 वर्षों के शासनकाल में किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर हो गई है। 2005 में स्वास्थ्य उपकेंद्र ज़्यादा थे बनिस्पत इस एनडीए के 15-16 वर्षों के शासनकाल में स्वास्थ्य उपकेंद्र की संख्या कम हो गई। और जिस तरह से जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच जाने से रोका जा रहा है, सरकार के द्वारा पत्र निर्गत किया गया है कि कोई माननीय मंत्री नहीं निकलेंगे, तो जनता भगवान के भरोसे रहेगी। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है सरकार के द्वारा। महागठबंधन दल के सभी नेताओं के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ईमेल करके स्मारक पत्र दिया गया है कि सरकार की नाकामी के कारण आज गांव, कस्बों, टोलों में कोरोना संक्रमण फैल गया है और बहुत ज़्यादा लोगों की जानें गई है। तो सरकार इसके लिए जनता से माफ़ी मांगे। इस सरकार ने लचर व्यवस्था बना करके, जिस तरह 1 वर्ष सरकार को मिले और सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया, सिर्फ हवाबाजी किया। कोरोना जांच घोटाला बिहार में हुआ। तो सरकार की गैर जिम्मेवाराना हरकत के कारण लोगों को नुकसान हुआ है, बिहार की जनता को। इस पर महागठबंधन दल के सभी नेताओं ने स्मारक पत्र मुख्यमंत्री जी से को भेजा है और जवाब मांगा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी के सवालों का जवाब देंगे। सरकार में बैठे लोग और महागठबंधन दलों के नेताओं के द्वारा जो ईमेल भेजा गया है, उम्मीद है आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस पर भी जवाब देंगे। ये सरकार की नाकामी का नतीजा है कि बिहार की जनता को जान गंवानी पड़ी और खामियाजा उठाना पड़ा। कोरोना संक्रमण के कारण जो तबाही मची, मौत का तांडव हुआ और
चारों ओर त्राहिमाम और हाहाकार मचा, इसके लिए सीधे तौर पर ये डबल इंजन की सरकार जिम्मेवार है। तो सुन लिया आपने कि साफ साफ कहना है आरजेडी का कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जो सरकार कर रही है वो सही नहीं है, जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। आरजेडी ने साफ साफ कहा इस मसले पर, सरकार के इस फैसले पर, और कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो उन्हें लेटर लिख कर भेजा भी था, सरकार की लचर व्यवस्था पर जो है उजागर भी किया है, लेकिन सरकार जो है गैर जिम्मेवाराना हरकत कर रही है। और इस पर जो है विपक्ष हैरान भी है कि जिस तरह से सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया कि लोगों के बीच न जाएं उनके जनप्रतिनिधि, तो आखिर जनता किनके भरोसे रहेगी? जनता जिसने वोट दिया, अपने प्रतिनिधियों को जिता कर भेजा कि वो उनके लिए न्याय करेंगे, उनके लिए उनकी जो हक की लड़ाई है वो लड़ेंगे। और इस दौर में सरकार वैसे नेताओं को, मंत्रियों को वहाँ जाने से रोक रही है, तो ये बिल्कुल ही लोकतंत्र का गला घोटने ही जैसा है। तो अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।